नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे हिंदी के शुरुआती दौर की कहानी प्लेग की चुड़ैल, जिसके लेखक हैं लाला भगवान दीन। यह कहानी हिंदी कहानी के शुरुआती दशक की कहानियां हैं, जहां हिंदी कहानी लिखने का प्रारंभ हो रहा था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा परिचय लाला भगवान दीन जी का। लाला भगवान दीन 1866 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था, यह हिंदी के विद्वान एवं साहित्य सेवी थे। वे डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख सहयोगी रहे। हिंदी शब्द सागर के निर्माण एवं सहायक संपादन के रूप में आपका महान योगदान है। आप छंद शास्त्र के ज्ञाता थे। आपने उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। तो आपकी प्रसिद्ध कहानी है प्लेग की चुड़ैल। तो आइए चलते हैं कहानी पर। गत वर्ष प्रयाग में प्लेग घुसा और प्रतिदिन सैकड़ों और अनेकों महाराज, जमींदार, वकील, मुख्तार के घरों के प्राणी मरने लगे। तो लोग घर छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि कई डॉक्टर भी दूसरे शहरों को चले गए। एक मोहल्ले में ठाकुर विभव सिंह नाम के एक बड़े जमींदार रहते थे। उन्होंने भी अपने इलाके पर, जो प्रयाग से 5 मील की दूरी पर था, चले जाने की इच्छा की। सिवा उनकी स्त्री और एक 5 वर्ष के बालक के और कोई भी उनके घर में नहीं था। रविवार को प्रातःकाल ही सब लोग इस इलाके को चलने के लिए तैयारी करने लगे। जल्दी में उनकी स्त्री ने ठंडे पानी से नहा लिया। बस नहाना था कि ज्वर चढ़ाया। हकीम साहब बुलाए गए और दवा दी गई, पर उससे कुछ लाभ न हुआ। सायंकाल को गले में गिल्टी भी निकल आई तो ठाकुर साहब और उनके नौकरों को अत्यंत व्याकुलता हुई। ठाकुर साहब बुलाए गए। उन्होंने देखते ही कहा, प्लेग की बीमारी है और अब क्या किया जाए। आप लोगों को चाहिए कि यह घर छोड़ दे। यह कहकर वह चले गए। अब ठाकुर साहब बड़े असमंजस में थे। न तो उनसे वहाँ रहते ही बनता था और ना ही घर छोड़ते ही बनता था। उनके वहाँ से जाने के लिए उनको सोचना पड़ा। वह मन में सोचने लगे, यदि यहाँ मेरे ठहरने से बहू जी को कुछ लाभ हो तो मैं अपनी जान खतरे में डालूं, परंतु इस बीमारी में दवा तो कुछ काम नहीं करती। फिर मैं यहाँ ठहरकर अपने प्राण क्यों खोऊं। उन्होंने जब चलने के लिए अपने मन को खड़ा किया, तब वह बालक, जिसका नाम नवल सिंह था, अपनी माता के मुंह की ओर देखकर रोने लगा और वहां से जाने से इनकार करता रहा। ठाकुर साहब भी प्रेम के कारण मूक अवस्था को प्राप्त हो गए और विवश होकर बैठे रहे। ठाकुर साहब तो बड़े सहृदय सज्जन पुरुष थे, फिर इस समय उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों दिखलाई। इसका कोई अवश्य ही कारण था, परंतु उन्होंने उस समय उसे किसी को नहीं बतलाया। हाँ, बार बार यही कहते थे कि स्त्री का प्राण तो जा ही रहा है, साथ में मेरा प्राण भी जाए तो कुछ हानि नहीं, पर मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पुत्र बचा रहे, मेरा तो कुल न लुप्त हो। पर वह बेचारा बालक इन बातों को क्या समझता। वह तो मातृ बंधन में बंधा और ऐसा बंधा कि रात भर अपनी माता के पास बैठा रोता रहा। जब प्रातः हुआ और ठकुराइन जी को कुछ चेत हुआ तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा, बेटा नवल सिंह, तुम शोक मत करो, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, मैं अच्छी होकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। पर वह बालक न तो समझाने से ही मानता और न स्वयं ऐसे स्थान पर ठहरने के परिणाम को जानता था। बहू जी तो यह कहकर फिर अचेत हो गई, पर बालक वहीं बैठे सिसक रहा था। थोड़ी देर बाद फिर वैद्य हकीम आए, पर किसी दवा ने काम न किया। होते होते इसी तरह दोपहर हो गई। तीसरे पहर को बहू जी का शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया और डॉक्टर ने मुख की चेष्टा दूर से ही देखकर कहा, बस अब इनका देहांत हो गया, उठाने की फिक्र करो। यह सुन सब नौकरानियां और नौकर रोने लगे और पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। सबके मुख से यही बात सुन पड़ती थी, अरे क्या निर्दयी काल ने इस अबला के प्राण ले डाले। क्या इसकी सुंदरता, सहृदयता और अपूर्व पतिव्रत धर्म का भी कुछ असर नहीं हुआ। क्या इस क्रूर काल को किसी के सद्गुणों पर भी दया नहीं आती। एक पड़ोसी कवि था और सवैया कहकर अपना शोक प्रकट करने लगा। सूर को चूर करे छिन में अरु कादर को धर धूर मिलावे, को विद हूँ को विदारत हूँ और मूर्ख को रख गाल चबावे, रूपवती लखी मोहित नाहि कुरूप को काटित दूर बहावे, है को अवगुण वागुण या जग निर्दय काल जो तो न भावे। स्त्रियां रोने लगी। हा हा, देखो इस बालक पर कैसा फुट फुट कर रो रहा है। क्या इसकी दीन दशा पर भी उस निष्ठुर खाल को दया नहीं आई। इस अवस्था में बेचारा कैसे अपनी माता के वियोग की व्यथा सहेगा। इस अभागे पर बचपन में ही ऐसी विपत्तियां पड़ी। ठाकुर साहब तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। नौकरों ने उनके मुंह पर गुलाब जल छिनका और वह सचेत हुए। उनकी मित्र मंडली में तो कई महाशय उस समय वहां उपस्थित ही नहीं थे। उनके पड़ोसियों में जो वहां एकत्र हो गए थे, सबने सम्मति दी, स्त्री के मृत शरीर को गंगा तट पर ले जाकर दाह क्रिया करनी चाहिए।
परंतु डॉक्टर साहब ने, जो वहाँ फिर लौट कर आए थे, कहा, पहले तो इस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में चलना चाहिए और पीछे सब खटरा किया जाएगा। ठाकुर साहब को यह राय पसंद आई, क्योंकि उन्हें तो रात में ही भागने का इरादा कर रखा था। वह तो केवल लड़के के अनुरोध से रुके हुए थे, परंतु क्या उस लड़के को उस समय भी वहाँ से ले जाना सहज था? नहीं, वह तो अपनी मृत माता के निकट से जाना ही नहीं चाहता था। बार बार उस पर जाकर गिर पड़ता और उसकी अधखुली आंखें और देख देख कर वह रोता और माता माता कहकर पुकारता। उसका रुदन सुन देखने वालों की छाती फटती और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती। अंत में ठाकुर साहब ने उस बालक को पकड़कर गोद में बिठा लिया और गाड़ी पर बिठाकर दूसरे मकान की ओर रवाना हुए। अलबत्ता चलती बार ठाकुर साहब ने स्त्री के मृत शरीर की ओर देख कुछ अंग्रेजी में कहा, जिसका एक एक शब्द मुझे याद है, फेयरवेल। नौकर सब ठाकुर साहब के साथ रवाना हो गए, परंतु उनका एक पुराना नौकर उस मकान की रक्षा के लिए वहीं रह गया। पड़ोसी लोग भी इस दुर्घटना से दुखी हो अपने अपने घर को लौट गए, परंतु उनके एक पड़ोसी के हृदय पर इस सब बातों का ऐसा असर हुआ कि वह बैठा का बैठा रह गया और मन में सोचने लगा, ऐसी दशा में पड़ोसी का धर्म क्या होता है। इस देश का यह रिवाज है कि जब तक मोहल्ले में मुर्दा पड़ा रहता है तब तक कोई नहाता खाता नहीं। जब उसकी दाह क्रिया का सामान ठीक हो जाता है और लोग वहाँ से उसे उठा ले जाते हैं, तब पड़ोस के लोग अपने दैनिक कार्यों को तत्पर होते हैं। परंतु यहाँ तो यह हाल देख बहुत विस्मय होता है और सोचता हूँ कि यदि ठाकुर साहब मरे भय के अपने इलाके पर भाग गए तो मृतक की क्या दशा होगी। क्या इस पुण्यवती स्त्री के शरीर को ठेले पर लाद कर ले जाया जाएगा? उसने उस बूढ़े नौकर के आगे अपनी कल्पनाओं को प्रकाशित किया। उसने उत्तर दिया, अभी ठाकुर साहब की प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखें वे क्या आज्ञा देते हैं। वह पड़ोसी भी यही यथार्थ समझ के चुप हो गया और संसार की असारता और प्राणियों के प्रेम की निर्मूलता पर विचार करने लगा। सब समय उसे नानक जी के पाठ याद आ रहे थे। समय की प्रतिकूलता देख वह इन पदों को गा न सका, मन ही मन गुनगुनाता रहा। इतने में ही ठाकुर साहब के 2 नौकर वापस आए। उन्होंने बूढ़े नौकर से कहा, हम लोग पहरे पर मुकर्रर हैं, तुमको ठाकुर साहब ने बुलाया है। वह मत्तन सौदागर के मकान में ठहरे हैं, तुम सब वहीं जाओ। उस बुढ़े का नाम सत्य सिंह था। जब वह उक्त स्थान पर पहुंचा तो देखा कि ठाकुर साहब के चंद मित्र, जो वकील, महाजन और अमल थे, इकट्ठे हुए हैं। वे सब एक मत होकर यही कह रहे हैं कि आप अपने इलाके पर चले जाएं, दाह क्रिया के झंझट में मत पड़िए, यह कर्म आपके नौकर कर देंगे, क्योंकि जब प्राण बचा रहेगा तो ही धर्म की रक्षा होगी। ठाकुर साहब ने इस विषय में पुरोहित जी की सम्मति पूछी। उन्होंने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाना ही उचित समझा और कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा हो सकता है। इस समय चाहे जो दग्ध कर दे, इसके अनंतर जब सुविधा समझा जाए आप एक पुतला बनाकर दग्ध क्रिया कर दीजिएगा। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी से कहा, यह लो 30 रुपये और मेरे 8-10 नौकर को साथ ले जाकर कृपया आप दग्ध क्रिया करवा दीजिए और मुझे इलाके पर जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर लड़के को साथ लेकर और मित्रों से विदा लेकर ठाकुर साहब इलाके पर पधारे। पुरोहित जी सत्य सिंह, प्रभृति और 8 नौकरों को लेकर उनके घर गए। सीढ़ी बनवाते और कफन इत्यादि मंगवाते सायंकाल हो गया। जब नाइन बहू जी को कफनाने लगी तो उसने कहा, इनका शरीर तो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ और आंखें अधिक खुली हैं, मुझे भय मालूम होता है। पुरोहित जी और नौकरों ने कहा, यह तेरा भ्रम है, मुर्दे में जान कहाँ से आई? जल्दी जल्दी लपेट गंगा तट पर ले चलकर इनका संगत कर दें। रात होती जा रही है, क्या मुर्दे के साथ हम लोगों को भी मरना है? ठाकुर साहब तो चले गए, अब हम लोग इस पचड़े में पड़े, किसी तरह फूक फाक कर घर चलना है। क्या इसके साथ हमें भी चलना है? सत्य सिंह ने कहा, भाई जब नाइन ऐसा कह रही है तो देख लेना चाहिए, शायद बहू जी की जान ना निकली हो। ठाकुर साहब तो जल्दी से छोड़ भागे, डॉक्टर दूर से ही देखकर चले गए, ऐसी दशा में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। सब नौकरों ने कहा, सत्य सिंह तुम तो सठिया गए हो, ऐसा होना भला संभव है? अब देर ना करो, ले चलो। यह कह मुर्दे को सीढ़ी पर रख कंधे पर उठा सत्य सिंह वचन असत्य और राम नाम सत्य कहते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर चले। रास्ते में एक नौकर कहने लगा, 7 बज गए हैं, दग्ध करते करते 12 बज जाएंगे। दूसरे ने कहा, फूकने में निसंदेह सारी रात बीत जाएगी। तीसरे ने कहा, यदि ठाकुर साहब कच्चा ही फेंकने को कह गए होते तो अच्छा था। चौथे ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि शीतला हैजा प्लेग से मरे हुए मृतक को कच्चा ही बहा देना चाहिए। 5वें ने कहा, यदि पुरोहित जी की राय हो तो ऐसा कर दिया जाए।
पुरोहित जी ने, जिसे रात्रि समय शमशान में जाते हुए डर मालूम था, कहा, जब 5 पंच की ऐसी राय है तो मेरी भी यही सम्मति है, और विशेष कर इस कारण कि जब एक बार ठाकुर साहब ने नरेनी अर्थात पुतला बनाकर जलाने का कर्म करना ही है तो इस समय दग्ध करना आवश्यक नहीं। छठे और सातवें ने कहा, बस चलकर मुर्दे को कच्चा ही फेंक दो। ठाकुर साहब ने ये क्या कह दिया कि जला दिया जाए, परंतु ठाकुर साहब से कह दिया जाएगा कि जला दिएगा, परंतु सत्य सिंह, जो यथा नाम तथा गुण बहुत सच्चा और ईमानदार नौकर था, कहने लगा, मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता। मालिक का कहना और मुर्दे की गति करना हमारा धर्म है। यदि आप लोग मेरा कहा न माने तो मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ। आप लोग जैसा चाहें वैसा करें, पर मुझसे यदि ठाकुर साहब पूछेंगे तो मैं सच सच कहूँगा। यह सुन सब घबराए और कहने लगे, भाई 30 रुपए में से जो ठाकुर साहब ने दिए हैं तुम सबसे अधिक हिस्सा ले लो, लेकिन यह वृत्तांत ठाकुर साहब से मत कहना। सत्य सिंह ने कहा, मैं हरामखोर नहीं हूँ, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं घर जाता हूँ, तुम लोगों के जो जी में आए करो। यह कहकर वह बुढ़ा नौकर तो चला गया। बाकी के नौकर जी में बहुत डरे और पुरोहित जी से कहने लगे, अब क्या करना चाहिए? बुढ़ा तो सारा भेद खोल देगा और हम लोगों को मौकूफ़ करा देगा। पुरोहित जी ने कहा, तुम लोग कुछ डरो मत। अच्छा हुआ कि बुढ़ा चला गया, अब चाहे जो करो। ठाकुर साहब से मैं कह दूंगा कि मुर्दा जला दिया गया, वह मेरा विश्वास बुढ़े से अधिक करेंगे। 30 में 7 तो सीढ़ी और कफन में खर्च हो गए। 2-2 रुपए तुम 7 आदमी ले लो, बाकी 9 रुपए मुझे नवग्रह का दान दे दो। मुर्दे को जल में डालकर राम नाम कहते हुए कुछ देर रास्ते में बिताकर कोठी पर लौट जाओ, ताकि पड़ोसी लोग समझे कि अवश्य ये लोग मुर्दा को जला आए हैं। यह सुनकर सब प्रसन्न हुए। 23 रुपए आपस में बांटकर मुर्दे को ऐसे अवघट घाट पर ले गए जहाँ न कोई डोम कफन मांगने को था, न कोई महाब्राह्मण दक्षिणा मांगने को। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसी जल्दी की कि सीढ़ी समेत मुर्दे को जल में डाल दिया और राम नाम कहते हुए कगारे पर चढ़ाए, क्योंकि एक तो वहां अंधेरी रात वैसे ही भयानक मालूम होती थी, दूसरे वे लोग यह डरते थे कि कहीं सरकारी चौकीदार आकर गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कच्चा मुर्दा फेंकने की मनाही थी। निदान वे बेईमान नौकर इस तरह स्वामी की आज्ञा भंग करके उस अविश्वसनीय पुरोहित के साथ घर लौट आए। अब सुनिए उस मुर्दे की क्या गति हुई। उस सीढ़ी के बांस ऐसे मोटे और हल्के थे कि जैसे नौका के डांग, और उस स्त्री का शरीर ग्रसित होकर हल्का हो गया था कि उसके बोझ से वह सीढ़ी पानी में नहीं डूबी और इसी तरह उतराती चली जैसे बांस का बेड़ा बहता हुआ चला। यदि दिन का दृश्य होता तो किनारे पर के लोग अवश्य इस दृश्य से विस्मित होते और कौवे तो कुछ खोद खाद मचाते, परंतु रात का समय था। इससे 100 सहित सीढ़ी का बेड़ा धीरे धीरे बहता हुआ त्रिवेणी पार करके प्रायः 5 मील की दूरी पर पहुंचा। पर यह तो कोई घटना अचंभे की बात न थी। आश्चर्यजनक घटना तो यह हुई कि गंगा जल की शीतलता उस सोपान स्थित शरीर के लिए, जिसे लोग निर्जीव समझ रहे थे, ऐसे उपकारी हुई कि जीव का जो अंश उसमें रह गया था वह उठा और बहू जी कुछ होश में आई, परंतु अपने को इस अद्भुत दशा में देख वह भौचक्की सी रह गई। उनके शरीर का यह हाल था कि प्राणांतक ज्वराग्नि तो बुझ गई थी, परंतु गले में की गिल्टी पीड़ा दे रही थी, परंतु उसके कारण कभी कभी अचेत हो जाती, परंतु जब भी सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कृपा हो जाती तो अनायास प्राण रक्षा के उपाय उपस्थित हो जाते। निदानता वह सीढ़ी बहते बहते ऐसी जगह आ पहुंची जहाँ करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट पर खड़ा था और उसकी एक घनी डाली झुककर गंगा में स्नान कर रही थी और अपने क्षीर में फूल फल गंगा जी को अर्पण कर रही थी। वह सीढ़ी जाकर इसी डाली से टकराई, उसी से उलझ कर रह गई और उस डाली में से एक कांटा बहू जी की गिल्टी में इस तरह चुभा कि जैसे किसी फोड़े में नस्तर। गिल्टी के फूटते ही पीड़ाजनक रुधिर बह निकला और बहू जी को फिर चेत हुआ। झट उन्होंने अपना मुंह फेर कर देखा तो अपने को उसी हरी शाखा की शीतल छाया में ऐसा स्थिर पाया और सुखी पाया जैसे कोई श्रांत पथिक हिंडोले पर सोता हुआ हो। सूर्योदय का समय था। जल के किनारे की ओर कमल प्रफुल्लित थे और तटों पर तटस्थ वृक्षों पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे। उस अपूर्व शोभा को देखकर बहू जी अपने शरीर की दशा भूल गई और मन में सोचने लगी, क्या मैं स्वर्ग लोक में आ गई हूँ? यह केवल यह स्वप्न की अवस्था है, और यदि मैं मृत्यु लोक में ही हूँ तो इस दशा को प्राप्त हुई हूँ तो भी परमेश्वर मुझे इस सुखमय अवस्था में सर्वदा रहने दे। परंतु इस संसार में तो सुख केवल क्षणिक होता है, सुख की बौछार नहीं, दुख का मोह में बरसता रहता है।
यह मुर्दे का गांव रे बाबा, सुख महंगा है दुख सस्ता है। थोड़ी ही देर बाद पक्षी गड़ उड़ गए और लहरों के उद्योग में कमलों की शोभा मंद हो गई। सीढ़ी का हिंडोलना भी अधिक हिलने लगा, जिससे कृषि शरीर को कष्ट होने लगा। बहू जी उबने लगी। उनका बस क्या था, शरीर में शक्ति नहीं थी कि तैरकर किनारे पहुंचे। हालांकि 4 हाथ की दूरी पर एक छोटा सुंदर घाट बना हुआ था। वह मन में सोचने लगी, शायद मुझे मृतक समझ मेरे पति ने मुझे इस तरह बहा दिया, परंतु उनको ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे शरीर की अवस्था जांच कर उन्हें भली भांति प्रयास कर लेना चाहिए था। उनको बहुत सी स्त्रियां मिल जाएंगी, परंतु मेरे नादान बच्चे की क्या दशा होगी। वह मेरे वियोग के दुख को कैसे सह सकेगा। कहीं रो रो कर मरता तो नहीं होगा। उसको मेरे सदस्य माता कहाँ मिलेगी। विमाता तो उसको और भी दुख देगी। हे परमेश्वर, यदि मैं मृत्युलोक में हूँ तो मेरे बालक को शांति दे और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं इस दशा से मुक्त होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र से मिल सकूं। इतना कहते ही ऐसी लहर आई कि जल का घूंट भर पानी उनके मुंह में चला गया। गंगा जल के पीते ही शरीर में कुछ शांति और ताजगी आ गई। पुत्र के मिलने की उत्कंठा ने उनको ऐसा उत्तेजित किया कि वह हाथों से धीरे धीरे उस सीढ़ी रूपी नौका को खेकर किनारे पहुंच गई, परंतु श्रम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब होश आया तो उस स्थान पर की रमणीयता देख फिर उनमें जान पड़ गई कि मैं मरने के पश्चात स्वर्गलोक में आ गई हूँ। गंगा जी के उज्जवल जल का मंद मंद प्रवाह आकाश की शोभा दिखाता था और किनारे के स्थिर जल में फूले हुए कमल ऐसे सुंदर थे जैसे आकाश में तारे। तट पर अम्ब, कदम, अशोक आदि के वृक्षों की श्रेणियां दूर तक चली गई थी और उनके समीप के उपवन की शोभा, जहाँ बसंत ऋतु रह लुभाई, ऐसी मनोहर थी कि मनुष्य का चित्त देखते ही मोहित हो जाता। कहीं करौंदे, कहीं कोरैया, इंद्रबेला आदि के वृक्ष अपने फूलों की सुगंध से स्थान को सुवासित कर रहे थे। कहीं बेला, कहीं चमेली, केतकी, चंपा के फूलों से लदी हुई डालियां एक दूसरे से मिलती हुई यूं देख पड़ती थी जैसे पुष्पों की माला पहने हुए सुंदर बालिकाएं एक दूसरे से हाथ मिलाए खड़ी हुई हैं। उनके बीच बीच में ढाक के वृक्ष लाल फूलों से ढके हुए यूं प्रतीत होते थे जैसे संसारियों के समूह में विरक्त वनवासी खड़े हों। इधर तो विरक्तों के रूप में बहू जी ने अपनी वर्तमान दशा की ओर ध्यान दिया, उधर कोकिला की कूक ने हृदय में ऐसी हुक पैदा की कि एक बार बहू जी पति वियोग की व्यथा से व्याकुल हो गई और कहने लगी, इस शोक संसार सागर में डूबने से बेहतर यही होगा कि गंगा जी में डूब मरूं। फिर सोचा, पहले यह विचार कर लूं कि मेरा मरना संभव है या नहीं। यदि मैं स्वर्गलोक के किसी भाग में आ गई हूँ तो यहाँ मृत्यु कैसे आएगी, और यदि स्वर्गलोक में नहीं जाना है तो मैं इस दशा को कैसे प्राप्त हुई। मैं यदि मनुष्य के शरीर में अब तक हूँ तो मरकर पिशाची तो नहीं हो गई। मेरा तो यही धर्म है कि मैं अपनी अल्प वयस्क बालक को ढोड़कर गले लगाऊं, परंतु मैं शारीरिक शक्तिहीन अबला इस निर्जन स्थान में किधर जाऊं। हे करुणा में जगदीश, मेरी रक्षा करो। यदि तूने द्रौपदी, दमयंती और अबलाओं की पुकार सुनी है तो मेरी भी सुनो। यह कह गंगा जी की ओर मुंह फेर घाट की ओर बैठ गई, जल की शोभा देखने लगी। इतने में ही दक्षिण दिशा से एक दासी हाथ में घड़ा लिए गंगा जल भरने आई। जब पीछे से ही उसने देखा कि कोई स्त्री कफन का श्वेत कपड़ा पहने अकेली चुपचाप बैठी है, उसके मन में शंका हुई। जब उसने देखा कि नीचे पानी में एक मुर्दा वाली सीढ़ी भी तैर रही है तो उसे और अधिक विस्मय हुआ और उसने सोचा कोई मरी हुई चुड़ैल बैठी है, और उसके पाँव की आहट पाकर बहू जी ने उसकी ओर मुंह फेरा और गिड़गिड़ा कर उसे पूछने लगी तो वह खोडराई हुई आंखों में अधमरी स्त्री की चेष्टा देख भय से चिल्लाई और चुड़ैल चुड़ैल कह के वह घड़ा पटक कर भाग गई। बहू जी गला फाड़ फाड़ कर उसे पुकारती रही, पर वह न लौटी और अपने ग्राम में ही जाकर उसने दम लिया। और उसकी भयभीत दशा देख स्त्रियों ने कारण पूछा तो उसने सब वृत्तांत कह सुनाया। वह ऐसी डर गई कि बार बार घाट की ओर देखती और कहीं वह चुड़ैल पीछे तो नहीं आ रही, उसको ऐसा भ्रम था। उस समय ग्राम के कुछ मनुष्य खेत काटने गए थे और कुछ ठाकुर विभव सिंह के साथ टहलने निकले। केवल स्त्रियां ही लड़के के साथ गांव में रह गई। उनमें से किसी को यह साहस नहीं हुआ कि घाट पर जाकर दासी की अपूर्व कथा की जांच करें। चुड़ैल का नाम सुनते ही वे सब ऐसी डर गई कि अपने अपने लड़कों को घरों में बंद कर कहीं चुड़ैल उन्हें चबा न डाले छुप गईं। उस समय ठाकुर साहब का लड़का नवल सिंह भी अपनी मृत माता का स्मरण कर नेत्रों से आंसू बहाता इधर उधर घूम रहा था और लड़कों के साथ खेलने की उसकी इच्छा न हुई।
जब एक स्त्री ने उससे कहा, भैया तुम अपने बंगले में छिप जाओ, नहीं तो चुड़ैल आकर तुम्हें पकड़ लेगी। वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, चुड़ैल कैसी होती है और यहाँ आएगी भी तो मुझे क्यों पकड़ेगी, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। इधर तो यह बातें हो रही थी, उधर बहू जी निराश होकर फिर मन में सोचने लगी, यह तो निश्चय है कि मैं अभी मृत्युलोक में ही हूँ। क्या वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या मैं सचमुच में चुड़ैल हो गई हूँ, जैसा कि यह स्त्री मुझे देखकर कहकर भागी? अवश्य ही इसमें कुछ भेद है, वरना मैं कृषित अंगों पर कफन का श्वेत वस्त्र लिपटाए, काले नागों के से बालों को लटकाए इस अज्ञात निर्जन में कैसे आ जाती। हे विधाता, मैंने कौन सा पाप किया जो तूने मुझे चुड़ैल का जन्म दे दिया? क्या पतिव्रत धर्म का यही फल होता है? अब मैं इस अवस्था में अपने प्यारे पुत्र को कहाँ पाऊंगी? यदि पाऊंगी तो उसे गले कैसे लगाऊंगी? वह तो मेरी डरावनी सूरत देखकर भागेगा। अवश्य ही मैं उसे तलाश करूंगी। यदि वह मुझे सप्रेम नहीं मिलेगा तो उसको इसी दशा में परिवर्तित करने की चेष्टा करूंगी। दुर्बलता के मारे सारा देह कांपता था, पर क्या करे, क्षुधा के मारे रहा नहीं जाता था। निदान खिसकते खिसकते उपवन डाक पर वह वाटिका में पहुंची, जिसमें अमरूद, नारंगी, फालसा, लीची, संतरा इत्यादि के पेड़ लगे हुए थे और क्यारियों में अनेक प्रकार के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी फूल लगे हुए थे। वाटिका के दक्षिण में एक छोटा सा बंगला मालूम होता था, जैसा मेरे इलाके पर के बगीचे में बना हुआ था। क्या मैं ईश्वर की कृपा से अपनी ही वाटिका में आ गई? अरे यह पुष्पमंडल भी तो वैसा ही जान पड़ता है जिसमें 3 वर्ष पूर्व नवल जी की गोद में लेकर मैं नवल को खिलाती थी। जब मैं यहाँ आई थी तो ग्राम की स्त्रियों से सुना था कि निकट ही गंगा जी का घाट है। मैंने ठाकुर साहब से वहाँ स्नान करने की आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने नहीं दी थी। क्या उसी पाप का यह फल हुआ कि मैं इस दशा को प्राप्त हुई? परंतु उसमें मेरा क्या दोष था? स्त्री के लिए तो पति की आज्ञा पालन ही परम धर्म है। इसी तरह मन में अनेक कल्पनाएं करती हुई बहू जी एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठ गई और लटक कर डाल से एक नारंगी तोड़कर अपनी प्रज्वलित क्षुधाग्नि को बुझाना चाहती थी। इतने में नवल सिंह घूमता घूमता उस स्थान पर आ गया। उसको देखते ही बहू जी की भूख प्यास जाती रही। जैसे मृगी अपने खोए हुए शावक को पाकर उसकी ओर दौड़ती है, वैसे ही बहू जी झपट कर नवल सिंह से लिपट गई और उसको चूमने लगी। उस समय नवल सिंह की अपूर्व दशा थी। कभी तो बहू जी की डरावनी सूरत देखकर भय से भागना चाहता, कभी माता के मुख की आकृति स्मरण करके प्रेमाश्रु बहाने लगता और भोलेपन से पूछता था कि माता, तुम मरकर फिर कैसे जी उठी और चुड़ैल हो गई? हम लोग तो तुमको घर पर ही छोड़ आए थे, तुम अकेली गिरती पड़ती यहाँ कैसे आ गई? बहू जी ने कहा, बेटा मैं नहीं जानती मैं इस दशा को कैसे प्राप्त हुई। यदि मेरा शरीर बदल गया है और मैं चुड़ैल हो गई हूँ, तो भी मेरा हृदय पहले के का सा ही है। मैं तुम्हारी तलाश में खिसकते खिसकते इधर आ गई। इधर तो इस प्रकार प्रेम आलिंगन और प्रश्नोत्तर हो रहे थे। उधर ग्राम स्त्रियों ने दूर से ही घटना को देखा और हाहाकार मचाया कहने लगी, अरे नवल जी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, चलो चलो दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, यह क्या अनर्थ हो गया। हम लोग क्या जानती थी कि वह डाइन वाटिका में आ बैठी है, नहीं तो नवल जी को उधर क्यों जाने देती। इस तरह सब दूर से ही कौवा शोर मचा रही थी, परंतु डर के मारे कोई निकट नहीं जा रही थी। इतने में ही विभो सिंह और उनके 5 साथी जो गांव में टहलने गए थे वापस आ गए। यह कोलाहल देख उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दासी के मुंह से वृत्तांत सुन ठाकुर साहब ने कहा, मुझे प्रेत योनि में विश्वास नहीं है, पर ईश्वर की अद्भुत माया है, शायद सच्ची हो। यह कहकर और झट बंगले से तमंचा लेकर उस नारंगी के पेड़ की ओर झपटे जहाँ नवल सिंह चुड़ैल को और चुड़ैल नवल सिंह को पकड़े हुए थी, और गांव वाले भी लाठी तानकर उसकी ओर दौड़े। पिता को आते देख लड़के ने चाहा कि अपनी माता को अपने हाथों से छुपा कर रख दे और दौड़कर अपने पिता को शुभ संदेश कहे, लेकिन उसकी माता उससे छुपती नहीं थी। ठाकुर साहब ने दूर से ही हाथापाई देकर यह समझा कि अवश्य ही चुड़ैल उसको पकड़े लिए जा रही है और ललकार कर कहा, बेटा घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। जब पास पहुंचे तो उन्होंने चाहा कि चुड़ैल को गोली मारकर गिरा दे, पर लड़के ने चिल्लाकर कहा, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, यह माता हैं। ठाकुर साहब को उस घबराहट में लड़के की बात समझ में नहीं आई और चूंकि वह पिस्तौल तान चुके थे, उन्हें फायर कर ही दिया। आवाज होते ही बहू जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और लड़का चौंक कर जमीन पर बैठ गया। ठाकुर साहब ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा डरो मत, अब तुम बच गए हो। बताओ तो यह कौन है, क्या वास्तव में चुड़ैल है? बहू जी को अचेत देकर अब आदमी चिल्लाकर कहने लगे, चुड़ैल मर गई, चुड़ैल मर गई। यह सुन स्त्रियां भी समीप आई और चारों ओर खड़ी होकर देखने लगी। उनमें से वह दासी बोली, यही दुष्टिन चुड़ैल है जो घाट पर बैठी हुई थी, यहाँ आकर नवल जी को निगलना चाहती थी।
दूसरी स्त्रियां कहने लगी, हमने तो सुना था कि डायने और चुड़ैलों के बड़े बड़े दांत और नाखून होते हैं, इसके तो वैसे नहीं है। यह निगोड़ी किस प्रकार की चुड़ैल है? एक ने कहा, यह डाइन की बच्ची है, बढ़ने पर इसके दांत भी बड़े होंगे। इधर तो ठिठोलियां हो रही थी। उधर जब नवल सिंह को आज निश्चय हुआ कि माता गोली की चोट से मर गई है तो वह शोक के मारे अचेत हो गए। अब सब लोग भयातुर होकर उसकी ओर देखने लगे। कोई कहता यह पिस्तौल की आवाज़ से डर गया है, कोई कहता इसको चुड़ैल लग गई। जब निदान हुआ और कुछ होश आया तो रोकर कहने लगे, यह मेरी माता है, मैंने मना किया था कि गोली मत मारो। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हारी माता तो मर गई और पुरोहित जी की चिट्ठी कल रात को आ गई थी। उन्होंने गंगा के तट पर ले जाकर 100 को जला दिया। यह चुड़ैल तुम्हारी माता कैसे हो सकती है? लड़के ने कहा, आप समीप जाकर पहचानिए तो यह कौन है? ठाकुर साहब ने निकट ध्यान से देखा और गिर पड़े। जब छाती पर से कपड़ा हटाकर देखा तो मुख की आकृति उनके स्त्री की ही सी थी और मस्तक पर मस्सा भी वैसा ही था। हृदय पर और 2 तिल और मस्से थे जो बहू जी के भी थे। तब ठाकुर साहब बड़े विस्मय से आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, क्या आश्चर्य है, यह तो मेरी प्रिय पत्नी ही मालूम होती है। फिर उन्होंने लड़के से कहा, बेटा तुम सोच मत करो, मैंने इन्हें गोली नहीं मारी। तुमने जब मना किया था ना तो मैंने आकाश की ओर यह समझकर गोली चला दी कि यदि कोई बला होगी तो तमंचे की आवाज़ से भाग जाएगी। लड़के ने कहा, देखिए इनके गले का घाव है, इनके गले में भी घाव है, आप कहते हैं मैंने गोली नहीं मारी। ठाकुर साहब ने कहा, यह तो गिल्टी का घाव है, मेरी गोली तो आकाश में तारा हो गई। इसके अनंतर ठाकुर साहब ने वहाँ से अन्य लोगों को हटा दिया और स्वयं कुछ दूर पर खड़े होकर गांव की नाइन से कहा, तुम बहू जी के सब अंगों को अच्छी तरह से पहचानती हो, पास आकर देखो, ये वही तो नहीं है, दूसरी स्त्री तो नहीं। नाइन डरते डरते पास गई और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। इतने में बहू जी को कुछ होश आया। बहू ज्यों ही उठ के बैठने लगी त्यों ही नाइन खड़ी हुई। बहू जी ने उसे पहचान कर कहा, अरे बदमिया, मेरा बच्चा कहाँ गया? नवल जी को जल्दी बुला ला, नहीं तो मेरा प्राण जाता है। ठाकुर साहब तो मेरे प्राण के भूखे हैं। प्रयाग जी में मुझे बीमार छोड़कर भाग गए। जब मैं किसी तरह यहाँ आई तो मुझ पर गोली चला दी। ना जाने मुझसे क्या अपराध हुआ है। यदि प्लेग में मरकर मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो इस प्रेत शरीर से भी मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। यदि वह मेरी इस वर्तमान दशा से घृणा करते हैं तो भी मुझे यह तिरस्कार नहीं सहा जाता। मैं गंगा में जाकर डूब मरूंगी, पर एक बार मेरे बच्चे को बुला दे, उसे गले में से तो लगा लूँ। अरे उसे छोड़कर मुझसे कैसे जिया जाएगा? हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण ले ले। यह कहकर वह उच्च स्वर से रोने लगी। ठाकुर साहब ये सच्चे प्रेम से भरे हुए वचन सुनकर वियोग सह नहीं पाए। उनका हृदय गदगद हो गया, रोमांच हो आया, आंखों से आंसू गिरने लगे। झट दौड़कर उन्होंने बहू जी को उठा लिया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं जानबूझकर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता हूँ। यदि तुम मेरी पत्नी हो तो चाहे तुम मनुष्य देह में हो या प्रेत योनि में, तुम्हारा अवस्था में मुझे ग्राह्य हो। यद्यपि मेरे मन का संदेह अभी दूर नहीं हुआ है, इसकी निवृत्ति का मैं यत्न करता हूँ, पर तुमको मैं अभी से अपनी प्रिय पत्नी मानकर ग्रहण करता हूँ। यदि तुम्हारे संसर्ग से मुझे प्लेग की पीड़ा व प्रेत बाधा भी हो जाए तो भी मैं चिंता नहीं करूँगा। अब मैं किसी आपत्ति से नहीं डरूंगा। यह कहकर वह बहू जी को अपने हाथों का सहारा देकर लता भवन में ले गए और नवल को भी वहीं बुलाकर सब वृत्तांत पूछने लगे। इतने में ही सत्यवीर भी शहर में आ गया। जब उससे गांव वालों ने यह अद्भुत कथा सुनी तो वह उसका भेद समझ गया और ठाकुर साहब के सामने जाकर कहने लगा, महाराज, अब अपने मन से शंका दूर कर दीजिए, यह सचमुच में बहू जी ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब नाइन इनको दफनाने लगी तो उसने कहा था कि इनकी देह गर्म है। मैंने इसकी जांच करने के लिए भी कहा, पर दुष्ट नौकरों ने ना करने से मना कर दिया। उन्हें ले जाकर कच्चा ही गंगा जी में फेंक दिया। अच्छा हुआ, नहीं तो अब तक जलकर बहू जी राख हो गई होती। मुझे निश्चय है कि बहू जी की जान नहीं निकली थी और गंगा जी की कृपा से वह बहती बहती इस घाट पर लगी और जी उठी। आप अपना भाग्य सराहिए, इनको फिर से अपनाइए और बधाई बजाइए। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने क्षमा मांगी और निसंग होकर बहू जी को अंक से लगाया और प्रेमास्त्र बहाए। बहू जी ने भी प्रेम से विह्वल होकर नवल जी को गोद में उठा लिया और बैठ गई और उनके कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगी। जब गांव वालों ने यह वृत्तांत सुना तो आनंद से फूल उठे और बहू जी के पुनर्जन्म के उत्सव में मृदंग, मंजीरा और फाग के डफ बजने लगे। स्त्रियां सब पान फूल मिठाई लेकर दौड़ी, बहू जी को देवी मानकर उनका पूजन करने लगी और क्षमा मांगने लगी। बहू जी ने कहा,
इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है, यह मेरा ही दुर्भाग्य था जिसने ऐसे दिन दिखाए। अब ईश्वर की कृपा से जैसे मेरे दिन लौटे हैं वैसे ही सबके दिन लौटे। तो इस तरह आपने सुनी लाला भगवान दीन जी की लिखी हुई कहानी प्लेग की चुड़ैल, जो कि हिंदी की शुरुआती कहानियों में से एक है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।